टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। बस आपने धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की, आपने सोचा कि आप पूरा माहौल बना देंगे वक्फ बिल ला करके, लेकिन जो मौलिक मुद्दे हैं उनको वापस ले जा करके नैरेटिव चेंज कर दिया है राहुल गांधी। मैं अभय दुबे जी ट्यूशन कहाँ पढ़ रहे हैं मैं जानना चाहता हूं उनसे, क्योंकि ये जो झूठ के पूरे आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किए, इनको एक जवाब सिर्फ देंगे कि भारत में पिछले 20 सालों में बताइए। अच्छा चलिए झूठ के आंकड़े। अच्छा, तो आपकी कैट की रिपोर्ट ओपनिंग कमेंट देने दीजिए। शक्ति यादव भी इंतजार कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी इंतजार है। नहीं एक एक करके अब कहां पढ़ा हूं ये बता तो पूरा डिबेट करेंगे। अभी ओपनिंग कमेंट उनको शुरू करने दीजिए, बताइए, नैरेटिव सेट करें। अभय दुबे जी आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, आप सुनने का धैर्य रखिए। अच्छा, पिछले 20 सालों कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ थे? अभय दुबे जी मैं डिबेट छोड़ देता हूं, आप ही बकते रहिए फिर। नहीं, और कितने डॉक्टर्स? भाषा की मर्यादा रखते हैं, अपना ओपनिंग कमेंट नहीं, अगर इस तरह का डिबेट करना है, अगर इस तरह का डिबेट करना है अभय दुबे को, तो पहले उसका फेडर डाउन करिए। ठीक है अभय जी, अभय दुबे जी एक एक करके प्लीज, पहले फेडर डाउन करिए। बिहार को बर्बाद आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, इस आदमी का फेडर डाउन करिए फिर मैं डिबेट करूंगा। ठीक है, शुरू कीजिए। वक्फ नहीं, युवा के मुद्दे चले। पिछले 20 सालों में जब 2005 में कांग्रेस और राजद जो समर्थन में 15 साल शासन चलाया था, उससे जब नवंबर 2005 में नीतीश जी को बिहार मिला तो बिहार 11.3% के दर से आगे बढ़ा और लगातार बढ़ रहा है। अभी बिहार का विकास दर 14.27% है, जो भारत में चौथे स्थान पे है। पिछले साल हम तीसरे स्थान पे थे। और ये आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट देता है कि बिहार का आर्थिक विकास तेजी से हुआ। 25,000 करोड़ का बजट हुआ करता था लालू राबड़ी कांग्रेस के काल में, आज 3,17,000 करोड़ का बजट है। राहुल गांधी बिहार गए अपने रोजगार ढूंढने के लिए। कारण क्या है कि पिछले बार आरजेडी ने 70 सीट दी, 17 जीत पाए। इस बार आरजेडी वो भी देने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी को तो थैंक्स नीतीश कहना था, क्योंकि जिस सड़क पर वो चल रहे हैं, चकाचौंध भरी सड़क पर, वो बिहार के गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर नीतीश कुमार जी ने बनाया है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसके गांव गांव सड़क है और हर घर, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें बिजली नहीं है, वो देश का पहला राज्य बना। ठीक है, नल का जल लेकर के चले थे हम बिहार में, एक योजना देश ने लागू करी। बिहार की महिलाएं पहली बार पंचायत में बैठी 50% आरक्षण लेकर के। आप दलित और पिछड़े की चिंता की वकालत आज राहुल गांधी कर रहे थे मंच से। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, बिहार के बहुत बड़े आजादी के समय के एक नेता हुए, स्वतंत्रता संग्राम के बड़े सिपाही रहे, दलित थे, भारत में मंत्री रहे इंदिरा गांधी की सरकार में, मोरारजी देसाई की सरकार में। बाबू जगजीवन राम जो दलित थे, उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने? और इंदिरा गांधी को 71 में 1971 में भारत रत्न दे दिया। और अभी मांग उठी थी बाबू जगजीवन राम को भूल गए कांग्रेस पार्टी। उनकी बेटी को कभी कभी कुछ बना देते हैं। मैं बेटी को स्पीकर बनाया, उनकी बेटी भी अभी कांग्रेस पार्टी में है। अब आप ऐसे उनको तो नहीं पूछ रहे थे। उनकी नाती है अभी कांग्रेस में, भूले नहीं। नाती पोते रखिए ना। बाबू जगजीवन राम बिहार का गौरव है, उसको कांग्रेस पार्टी ने भुला दिया, भारत रत्न नहीं दिया। अब एक पॉइंट और आते हैं, जब नीतीश कुमार जी बिहार में शासन में आते हैं 2005 में, उन्होंने दलित विकास के लिए महादलित मिशन, महादलित आयोग बनाया, 25 जातियों को शामिल किया। आज जाकर के उन दलित जातियों की बच्चियों को जब वो कॉलेज पहुंचती हैं, प्रोफेसर बनती हैं, आरा में साइकोलॉजी की प्रोफेसर बनी दलित जाति की एक बच्ची कहती थी कि नीतीश कुमार जी नहीं आते ना सर तो हम लोग पढ़ नहीं पाते। आज वो जब प्रोफेसर बनी है दलित जाति, वो दिखाई नहीं पड़ता इनको। क्यों? क्योंकि इन्होंने दलित बलात्कार करके सिर्फ झुनझुना बजाया देश में। आरक्षण के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने लगातार देश में झुनझुना बजाया। ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको रोका, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को देश में लागू नहीं होने दिया, वो कांग्रेस पार्टी थी। आज जातिगत जनगणना बिहार में, जातिगत सर्वे नीतीश कुमार जी ने कराया और 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की योजना है। आज बिहार में दलित, नहीं रुक जाइए, आप बिहार में दलित की बात की है, विकास के लिए 10 लाख रुपए देते हैं कि आप उद्यमी बनिए और 5 लाख रुपए उसमें वापस नहीं देना है, सब्सिडी है। ठीक है, बिहार में पिछले 20 सालों में दलित सर उठा के घूम रहा है, पिछड़े सर उठा के घूम रहे हैं, अति पिछड़े नीति निर्देशक तत्व में शामिल हैं और मंत्री हैं। ठीक है मिश्रा जी, नहीं रुकिए, एक एक टॉपिक पे बात होगी ना।
अरे संगठन की अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। आपने आरजेडी की बात की है सर, एक सेकंड करने दीजिए। अरे सर एक एक करके ना अभी आरजेडी को भी तो चर्चा में आने दीजिए, क्योंकि आपने कहा है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर चिंता होगी आरजेडी को, जेडीयू को आपको चिंता है शक्ति यादव जी कि सबसे ज्यादा तो अगर किसी को अभी घबराहट हो रही होगी राहुल गांधी के दौरे से तो वो आपको होगी, क्योंकि वो यहाँ पर ये दिखाने आए हैं कि हमें आप हल्के में मत लीजिए, इस बार ज्यादा सीटें लेंगे। वो देंगे ही नहीं। ऐसा है जोशी जी कि जब आए थे गृह मंत्री तो जदयू परेशान हो गया था क्या? कई नेता भाजपा के नड्डा जी आए थे तो जदयू परेशान हो गया था क्या? कांग्रेस पार्टी ही नहीं, इस देश का कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको पार्टी संगठन को विस्तार करने का, सशक्त करने का, मजबूत करने का, अपने कमियों को ढूंढने का, बेहतर करने का अधिकार प्राप्त। यही तो डेमोक्रेसी है। उसको अलग कर करके देखा, बहुत सी बात आपने सुन ली और हमें लगा कि बहुत सी बात आप सुन रहे थे तो सर उसको अपने सत्ता की जांच किए बगैर बहुत सी बात आप आंख बंद करके आप सुन रहे थे प्रवचनों। नीतीश कुमार कब 85 में एमएलए हो, 89 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे ही क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 89 में लोकसभा बाढ़ से वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि वो हार गए तो डिलिमिटेशन के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। नीतीश कुमार को मैं रग रग से जानता हूं और नीचे नीचे जानता हूं। और मैं बता दूं कि जिनको ये भी जानकारी नहीं है कि 90 में सरकार आदरणीय लालू प्रसाद जी की आई तो नीतीश कुमार साथ ही में थे। समता पार्टी का निर्माण हुआ, नीतीश कुमार की अपनी पार्टी कुछ नहीं है, जॉर्ज के सहारे आए और जॉर्ज साहब को धोखा दिया। उसके बाद शरद जी की पार्टी को हथिया लिया जदयू, और उनको शरद जी को भी धोखा दिया और उसी दोनों के रास्ते अब नीतीश कुमार जा रहे हैं। मैं तीसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी से हमारा 97 में हमारे रिश्ते जुड़े और हमने देश की हालात के आलोक में कांग्रेस पार्टी से हमारा जो है सेकुलरिज्म के आधार पर हमारा बिहार के हित में हमारा गठबंधन हुआ। आज तक हमारा गठबंधन बिहार में कायम है। कुछ लोग कहते हैं कि आज 3 लाख से ऊपर, 3 लाख करोड़ से ऊपर बिहार का बजट हो गया। अरे भैया, देश आजाद हुआ था तो देश का बजट क्या था? जिस समय बिहार का बजट 28,000 करोड़ था या 26,000 करोड़ था, उसमें देश का बजट क्या था? ठीक है, कितना प्रतिशत? 5 पॉइंट समथिंग उसमें भी था, 5 पॉइंट समथिंग अभी भी है। अगर नीति आयोग की रिपोर्ट माने तो 20 वर्षों के शासन काल में अगर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर कैपिटा इनकम के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में सबसे पिछड़ी अगर बिहार है। डेवलपमेंट फॉर होम 14 पुले अगर दम तोड़ती है तो डेवलपमेंट कहां? अगर मुख्यमंत्री के रिकमेंडेशन पर, चीफ मिनिस्टर जो कैबिनेट के हेड है उनके रिकमेंडेशन पर रिटायर अधिकारी को पदस्थापित किया जाता है, उसके पहले ही बिना रिकमेंडेशन के पहले ही पदस्थापित स्कूटी बॉर्डर से हो जाता है। बाद में कैबिनेट डिसीजन होता है और एक पद और देता है, उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है। नाक के बाल थे, घर के प्यारे थे, पकड़े जाते हैं। कौन है भाई? ठीक है, इसकी चर्चा क्यों नहीं? नंबर 3, हम सब बात सुने तो सब बात जरा गौर से सुनेंगे। उन्होंने कहा जाति गणना आपने कराया। जाति गणना मेरे संकल्पों के अनुरूप था, सदन के अंदर में प्रस्तुत हमने किया। भाजपा से गठबंधन तोड़ा आपने। जाति गणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोर्ट तक गई, उनके कार्यकर्ता गए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। हम लोगों ने कहा कि यूनियन सब्जेक्ट है, हमारी दलील उसमें गई कि डेटा रखना हमारा अधिकार बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राज्यों को भी डेटा रखने का अधिकार है। जाति गणना हमने कराई। जब जाति आंकड़े आने के बाद 94 लाख परिवार की चर्चा कर रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई कि नहीं गई? जब 9वीं अनुसूची में डालने का मामला आया